सोलर पैनल घोटाले के मामले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी को आज एक बड़ी राहत मिली, जब केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सतर्कता अदालत के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सतर्कता न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ओमान चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया। मुख्यमंत्री को कानूनी तौर पर भले ही राहत मिली, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस और ओमान चांडी के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सौर पैनल घोटाले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। केरल उच्च न्यायालय ने मामले में चांडी के खिलाफ त्रिशूर के विजिलेंस अदालत के एफआईआर दर्ज करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सतर्कता अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। कोर्ट ने कहा, बिना पर्याप्त सबूतों के ही एफआईआर दर्ज की गई थी। चांडी ने त्रिशूर कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह आदेश त्रिशूर की एक कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद ओमान चांडी ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश से साफ इनकार किया और इस मामले के आरोपी सरिता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। We are not in a haste. We will take a decision appropriate time. Somebody invest some money, give some money. They want to get something from the party. What benefit she got from us? वहीं इस मामले के आरोपी सरिता नायर ने कहा कि कोर्ट के समक्ष सारे तथ्य रखे जाएंगे, जिससे सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। एनजीओ सोसाइटी फॉर्मेशन और इस मामले से जुड़े सारे तथ्यों को मैं कोर्ट के सामने रखूंगी ताकि मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आ जाए। അപ്പം തോമസ് കുരുവിളയുമായിട്ട് 80 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത സമയത്തും सौर ऊर्जा घोटाले मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी और ऊर्जा मंत्री आर्यदन मोहम्मद का नाम सामने आने के बाद से ही विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। तिरुवनंतपुरम में जमकर हंगामा हुआ। राज्य सचिवालय के बाहर भाजपा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन वो उस मामले पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर ही डटे हुए हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। वहीं वाम दलों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगते हैं तो जनता का नेताओं से ही विश्वास उठ जाएगा। We demand that the chief minister should resign. So many allegations are there. That allegations are all being proved by the concerned authorities. So the demand for the resignation is still alive. Oman Chandi is in a far precarious wicket. If the investigation is to continue, when Mr. Oman Chandi continues as the chief minister, how officers under him can carry out an impartial inquiry? वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। Liquor Bobby, with the connivance of the CPM, and then people like Sarita started attacking the government. But we decided we will fight. केरल में सोलर पावर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। सरिता ने जांच आयोग से कहा कि मुख्यमंत्री को उसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए रिश्वत दी है, पर सीएम चांडी ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि सोलर पैनल घोटाला जून 2013 में सामने आया था। उस समय चांडी के कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठे थे। जांच के दौरान घोटाले में उनके 2 निजी स्टाफ के नाम सामने आए थे। इस साल ही केरल विधानसभा के चुनाव होने को है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर लगे आरोप सत्ताधारी दल की मुसीबतों को और भी बढ़ा सकते हैं।